हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 पढ़ी थी जो कि स्कैटरिंग से रिलेटेड थी आपकी। और उसमें हमने स्कैटरिंग चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हो चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हो, इन सब के बारे में हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी दोनों के लिए हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 4 जो है आपके रिलेटेड टू है न्यूक्लियर रेडिएशन से रिलेटेड है कि रेडिएशंस क्या होती हैं। देन उसके बाद हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है इस तरह से कि एटोनेशन जो कोफिशिएंट है, जैसे आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होता है उसका जैसा हाफ लाइफ पीरियड होता है, वैसे ही हमने इसको भी हमको एटोनेशन कोफिशिएंट हमें पढ़ना है। देन हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, देन हमें कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग पढ़नी है। तो इस तरह से हमारी ये यूनिट जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन का बैच है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 और जो है आपकी न्यूक्लियर रेडिएशन। आप लोगों को पता ही है रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन जो आपके किसी भी एटम से इमिट हो रही हो, और न्यूक्लियर है क्योंकि तो न्यूक्लियस से जो चीज आपकी इमिट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन। तरंग क्या आपके जो रेडिएशन के रूप में बाहर निकल रही है न्यूक्लियस से। जैसे आपके उसमें पार्टिकल भी हम लिख सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज। जो गामा किरणें हैं वो क्या है, रेज ही है किरणें। तो जो हमारे एटम से, जो हमारे एटम के जो न्यूक्लियस से जो पार्टिकल्स निकलते हैं अपने आप, एक तो नेचुरल भी निकलते हैं, आर्टिफिशियल भी निकलते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सब क्या है आपके, ये आपके रेडिएशन का स्वरूप है। तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो आपके 2 टाइप्स के माने जाएंगे। व्हेन Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब आपके कौन से पार्टिकल उसके अंदर आएंगे, एंड देन Q इज इक्वल टू 0 हो तो कौन से पार्टिकल आपके उसके अंदर आएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो आपके 2 टाइप्स की है। 2 टाइप्स के होते हैं आपके न्यूक्लियर रेडिएशंस। When Q is not equal to 0 and when Q is equal to 0, ठीक है। अब आपका Q not equal to 0 है तो इसमें आपके आते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल। हैवी चार्ज पार्टिकल जो है वो इससे रिलेटेड होते हैं, और इसी में ही आपके नॉट इक्वल टू 0 में ही हैवी चार्ज पार्टिकल है, एंड आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरा पार्ट लाइट चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे जिसमें लाइट चार्ज हो, लाइट चार्ज पार्टिकल। एंड अगर आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, जैसे आपके न्यूट्रॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाता है आपका, आपके न्यूट्रिनो हो जाते हैं आपके पार्टिकल्स, आपकी गामा रेज जो है वो इससे रिलेटेड है। तो जब Q आपका 0 है तो यानी कि चार्ज आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके इसमें हमने 2 टाइप्स होते हैं, हेवी चार्ज पार्टिकल एंड लाइट चार्ज पार्टिकल। और Q इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, न्यूट्रिनो आ जाएंगे, गामा रेज जो है इनसे रिलेटेड होते हैं जब आपका चार्ज से। अब हम देखेंगे कि हमारा एटोनेशन कोफिशिएंट होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटोनेशन है क्या चीज। एटोनेशन किसी भी चीज में लॉस होना। जैसे हम हाफ लाइफ पीरियड पढ़ते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है कि आपका जो एटम है वो क्या होता है, चाहे वो दिन मान ले, चाहे साल मान ले, चाहे महीने मान ले, कि अपनी टाइम पीरियड को या हाफ लाइफ यानी कि अपने जो आयु है उसको कम करता है, हाफ कर देता है। तो इसी तरीके से हम एटोनेशन कोफिशिएंट भी देखते हैं। एटोनेशन कोफिशिएंट में ये होता है कि चाहे हम ऐसा समझ लें कि अगर वेव से रिलेटेड है तो कोई फोर्स लगाया है तो फोर्स लगाने से उसके एम्पलीट्यूड में कमी आना, ये चीज एटोनेशन से रिलेटेड है। या आप किसी भी वैल्यू, कोई भी उसकी एनर्जी से रिलेटेड वैल्यू है, वो एनर्जी अगर आपकी कम हो रही है, कोई भी आपने उसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व कर दिया
लॉस को शो करता है और वो लॉस आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एटोनेशन से रिलेटेड हम इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी। तो एटोनेशन, अगर आपका कोई भी इंटरैक्शन हो रहा है, जैसे आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का ही इंटरैक्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ही इंटरैक्शन हो रहा है, तो उसमें आपकी एनर्जी में जो कमी आ रही है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एटोनेशन हो जाएगा। तो हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। एटोनेशन कोएफिशिएंट, ये एटोनेशन कोएफिशिएंट, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका क्या है, बीम ऑफ द पार्टिकल्स है। ठीक है, कहीं पर क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है किसी भी और अनदर पार्टिकल्स। इस बीम में आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो आइडेंटिकल है, सारे पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अनदर पार्टिकल है जो एक बॉक्स के रूप में है, यहाँ पे x = 0, ये आपका डेल्टा x हो जाएगा और ये x पोजीशन को डिनोट करता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके। तो n नोड हमारे पार्टिकल्स हैं। n नोड क्या है, द पार्टिकल्स बिफोर इंटरैक्टिंग एनी सब्सटेंस, है ना। जो ये पार्टिकल क्या है, जैसे कोलिजन ही हो रहा है, तो कोलिजन होने से पहले ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है किसी भी अनदर सब्सटेंस से, और ये क्या है, इट इज अ बीम ऑफ पार्टिकल। यहाँ ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो एटोनेशन जो कोएफिशिएंट है हम उसको एक्सपोनेंशियल लो से शो करते हैं, यानी कि जो हम इसको देखेंगे, जो ऑल ट्रैवलिंग और ये जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल लो से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल लो, यानी कि जो डेल्टा एंड जो पार्टिकल्स हैं, लॉस इन द पार्टिकल्स है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके कि आपका जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई जा रही है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, लॉस होता हुआ चलता है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल्टा एक्स। जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ता हुआ चलता है उतना ही आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, लॉस होते हुए चलता है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी क्या, माइनस ऑफ डेल्टा एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लॉस वाला, ये बिफोर इंटरैक्टिंग है या आफ्टर इंटरैक्टिंग वाले पार्टिकल्स है। ठीक है, तो डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू एन एक्स। ये क्या चीज है, ये वो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो शुरुआत में इनिशियल पोजीशन में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये थे, और ये क्या है, इंटरैक्टिंग वाले पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को देन माइनस ऑफ डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स और एन एक्स रख सकते हैं हम, यानी कि आपकी ये दोनों चीज सेम है, डेट मीन्स ये भी क्या है, आपकी सेम चीज हो सकती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें। तो डेल्टा एन प्रोपोर्शनल डेल्टा एक्स और डेल्टा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे हम, डेल्टा एन इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एल। जैसे हम वहाँ पे हमारा लाइफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है तो हम वहाँ लैम्डा लेते हैं, यहाँ आपने क्या किया, म्यू एल डेल्टा एक्स डॉट एन एक्स। ठीक है, अब माइनस ऑफ डेल्टा एन बाय एन एक्स इज इक्वल टू म्यू एल डेल्टा एक्स हो जाएगा। बाय इंटीग्रेटिंग कर दो इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग हो जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एल एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे तो हम ओनली प्लस सी। अब हमें सी का मान ज्ञात करना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0
कितने रहते हैं, n नॉट ही रहते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू कितना होता है आपका n नॉट आफ्टर इंटरैक्टिंग। बाद में आपके जो पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो ये वाले पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स आपके अंदर जाएंगे। अब हमारे पास में जब x इज इक्वल टू 0 बिफोर इंटरैक्शन, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास में n नॉट ही बिलोंग करा। तो आप यहाँ पर इसका मान पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 ये c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट हो जाएगा। तो हमारे पास में c का मान क्या हो जाएगा n नॉट, ठीक है। पुट सेकेंड इन 3, पुट कर देंगे हम इसको ln nx प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एल एक्स प्लस सी का मान कितना आ जाएगा ln यानी कि log n नॉट, ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम इसको log को एक साथ कर लेंगे, log nx log वाली सिचुएशन को एक साथ लेंगे, तो ln nx डिवाइडेड बाय ln n नॉट माइनस ऑफ म्यू एल एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास में ln nx n नॉट माइनस ऑफ म्यू एल एक्स, ठीक। अब हम क्या कर देंगे nx बाय n नॉट, एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी ये चीज, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ म्यू एल एक्स, एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ म्यू एल एक्स। ये आपका क्या आया, हम इसको डिस्क्राइब किससे करा हमने, एक्सपोनेंशियल लॉ से इसको हमने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल में इस रूप में, क्योंकि घट रहा है आपका ये, तो घटते हुए का हमने क्या करा, इसका एक्सपोनेंशियल लॉ में इसको बना दिया। अब आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या है y एक्सिस पे आपके पास में हो जाएगा n नॉट, x एक्सिस पे आपके पास में हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पर वही हाफ टाइम पीरियड की तरह ही हमारे पास में यहाँ पे आपके पास में x इज इक्वल टू 0 पर तो आपके कितना था n नॉट है, x आपका यहाँ पे हाफ कर दूं मैं पोजीशन, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, हाफ n नॉट बाय 2 हो जाएंगे। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है ये सही आपका, तो हमको इस रूप में ये क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन के रूप में बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट डिस्टेंस है, ओवर एनी शॉर्ट डिस्टेंस the probability of a losing a particle from the beam is proportional to the number of particle left, ठीक है। कि हमारे पास में अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है पार्टिकल का, कितना लॉस हो सकता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो सभी को पता है कि हमारे पार्टिकल अगर लॉस होते जा रहे हैं तो किस पर डिपेंड करेगी, कि पार्टिकल और कितने लेफ्ट बचे हैं उस पर ही डिपेंड करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें हमारे पास में यानी कि पेनिट्रेट होने पर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने लेफ्ट बचे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इससे पता चल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल लॉसिंग वो डिपेंड करेगा हमारी जो हमारे पास में पार्टिकल लेफ्ट बचे हैं, ठीक है। और जो गामा ये किससे हुआ, वन शॉट प्रोसेस से, ये क्या है, बीम आ रही है आपकी और यहाँ पर क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है। किससे से पेनिट्रेट होना है यानी उसके अंदर जाना, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या हो रहा है, लॉस होता हुआ चल रहा है। तो गामा रेस में भी क्या होता है आपके इसी तरह का प्रोसेस होता है, वन शॉट प्रोसेस होता है, जिसमें पेनिट्रेशन के द्वारा क्या होता है, गामा रेस बाहर निकलती है। तो हमारे पास में जो गामा रे फोटोन है लॉस देयर एनर्जी बाय वन शॉट प्रोसेस, ठीक है। तो गामा रेस अपनी जो एनर्जी को लॉस करता है
द्वारा ही करता है। ठीक, नेक्स्ट हम इसका थोड़ा जो ये म्यू है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये म्यू क्या है। म्यू हमने देखा था क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट माना जाता है म्यू एल। ठीक है, और एन और एन नॉट आपको बता ही दिया मैंने। म्यू एल क्या है आपका, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, जिसको कहते हैं मीन्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो हम इस गामा को अगर हम इस लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम ये मान लें लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एल बोला जाए, अगर हमारी इस इक्वेशन से ये क्या है, दिस इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, वैसे दो सक्सेसिव पॉल्यूशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका, मीन फ्री पाथ कहलाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन म्यू एल हो गया। ठीक है, इट इज अ मीन फ्री पाथ, दिस इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल, क्या चीज हो जाएगी ये, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय इंसिडेंट फोटोन बिफोर इंटरैक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन लेंथ बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, एटेन्यूएशन लेंथ क्या होगी, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल द इंसिडेंट फोटोन बिफोर इंटरैक्शन, इंटरैक्शन होने से पहले जो पार्टिकल्स का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा मीन फ्री पाथ कहलाता है, एटेन्यूएशन लेंथ कहलाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, एन एक्स इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास में, एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल, हमारे पास में क्या था, एक्स बाय म्यू एल था ना, तो हमारे पास एक्स बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स लैम्डा। तो ये हमारी 4th नंबर की इक्वेशन, क्या करा हमने, इसको हमने हमारे इस 3rd नंबर की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो अब हमारे पास में इक्वेशन 3rd इस रूप में बन गई, एन एक्स इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ऑफ एक्स बाय लैम्डा। द डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास में जो ये हमने डायग्राम बनाया था एक्सपोनेंशियल वाला, ये एक्सपोनेंशियल कर्व, इसमें यहाँ पर हमें क्या था, हमारे पास में एक्स हाफ था, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है हमारी, ये ऐसे, ये इसको कहते हैं हम द डिस्टेंस ओवर विच 1/2 ऑफ इनिशियल बीम इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि आपकी जो ये जैसे बीम है और वो डिस्टेंस जहाँ पर आपकी हाफ बीम क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ थिकनेस बोला जाता है। इस एक्स हाफ को हम क्या बोलते हैं, हाफ थिकनेस बोला जाता है। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, द डिस्टेंस ओवर विच, ये वाला, द डिस्टेंस ओवर विच हाफ ऑफ द बीम या 1/2 ऑफ द बीम एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि इसमें से हाफ क्या हुई आपकी, पेनिट्रेट होगी, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है, माना कि ये यहाँ पर क्या हुई आपकी एब्जॉर्ब हो गई इसमें। ठीक है, हाफ अगर आपकी एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं हाफ थिकनेस, x/2, इसको क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस को हाफ थिकनेस। ठीक है, अब हमारी ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। अब हमारे पास में ये जो हाफ थिकनेस है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ थिकनेस के लिए हमें इस इक्वेशन को हम चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि हमें ये हाफ करना है, यहाँ पे इसको हाफ करना, तो ये चीज भी हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हुए, हाफ हो गए। तो क्या लिखेंगे हम इसको, n0/2, तो आपके इनिशियल वाले हुए पार्टिकल्स है, n0/2 n0 e माइनस ऑफ म्यू एल एक्स हाफ। ठीक है, तो e म्यू एल एक्स हाफ, ये कितना हो गया, हाफ ही बचा। नेक्स्ट म्यू एल
क्या बन जाएगा हमारे पास में log ऑफ हाफ ln2, ठीक है। तो x हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय म्यू l, ठीक है। और ln2 की वैल्यू होती है 693 म्यू l, और म्यू l को हम क्या लिखते हैं लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास में x/2 का मान कितना आया, दिस वन, ठीक है। तो x/2 यानी कि x/2 नहीं, यानी कि इसको हम कहते हैं ये हाफ होगा, ये बाय 2 हाफ, ये हाफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x/2 क्या, x हाफ क्या है हमारी हाफ थिकनेस है, और वो हाफ थिकनेस कितनी आई है 0.693 लैम्डा के बराबर आती है, ठीक है, हाफ थिकनेस। तो हमारे पास में ये क्या आ गई हाफ थिकनेस के रूप में एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को हमने एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट म्यू l की देख लिया हमने, जो आपके इस रूप में आ गई। हाफ थिकनेस भी देख ली हमने क्या होती है, और हमारे पास में ये एवरेज जो आपका nx पार्टिकल से पेनिट्रेशन वाली चीज भी हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी लॉस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि गामा रेज के बारे में हम थोड़ा देखते हैं।